हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वापस अपने घर नोएडा में। और आज के व्लॉग की शुरुआत भी वहीं से हो रही है। और आप लोगों ने बहुत मिस किया इन दिनों नोएडा वाले व्लॉग्स को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे बीच में कि दीदी नोएडा वाले व्लॉग्स हमें अच्छे लगते हैं, तो आप वापस कब जा रहे हो। तो छुट्टियां हो गई है ख़त्म। हम लोग जो है न्यू ईयर वाले दिन ही वापस आ गए थे घर 1 तारीख को। और ये वीडियो है 2 तारीख का। तो सुबह का वक्त है। यहाँ पर जो है ना, मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, और अपने लिए जो है ना मैं बनाऊँगी चाय। और नोएडा में भी बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है। हमें लग रहा था हरिद्वार में ही ठंड है, लेकिन नहीं, नोएडा में ज़्यादा ठंड है। और उसका रीज़न ये है कि ना यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है। हरिद्वार में तो फिर भी ये रहता था कि चलो थोड़ा बहुत कोहरा लगा भी है तो थोड़ी बहुत देर बाद धूप आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये है कि धूप तो आती है, बहुत ज़्यादा देर के लिए तो नहीं, आधा पौन घंटे के लिए ही आ रही है जिस दिन से हम लोग आए हैं। और वो भी क्या होता है ना कि जब तक धूप आती है तब तक यहाँ से जो है धूप का वक्त निकल चुका होता है, क्योंकि बिल्डिंगों की वजह से जो है यहाँ पर से धूप जल्दी जो है ना चली जाती है। इस वजह से ना बहुत चुभन वाली जो ठंड होती है ना वो हो रही है। तो अब हम दोनों आराम से बैठ के जो है अपनी चाय और कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर मेरा था कि मुझे करना है घर का काम। और यहाँ पर बैठ के ना मैं इनसे यही डिस्कस कर रही थी कि यार ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया है इतने दिनों में, तो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मतलब वहीं से आई थी मैं, वहीं से ही मेरी तबीयत ख़राब थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। मतलब हम लोग नोएडा आ गए हैं। हम लोग आए थे कल यानी कि बुधवार को। और हम लोग इवनिंग में पहुंचे थे 7 साढ़े 7 बजे। और मेरे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं। इस बीच तो मैं बता दूं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी 2-3 दिन में इनमें। और बहुत तेज कोल्ड हो गया था मेरे को। साइनस की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि मुझे है। और क्या होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई ना व्लॉगिंग करने की और ना ही एडिटिंग करने की। मतलब व्लॉग मेरे पास रखे हुए हैं वहाँ के, लेकिन सच में हिम्मत नहीं हुई है। अब कल भी जब हम लोग आए तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बस घर पहुँच के मैं मेडिसिन खा के सो गई थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी मेरी। आज मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। तो बस अब करेंगे घर के काम। घर हो गई है ना। जब हम लोग वहाँ गए थे ना तो हमारे बाद मतलब वही आंधी तूफान बारिश ओले सब गिरा था यहाँ पर। मैं दिखाऊंगी कल आती है। मैंने तो चेक कर ली थी एक बार बैल्कनी, क्योंकि हम लोगों की आदत ही हम चेक करते हैं। तो मेरे को देख के ही चक्कर आ रहा था। मैंने कहा ये साफ़ कैसे होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं। घर की हालत दिखाती हूँ आपको भी। तो पूरा सामान पूरा घर फैला हुआ है। सबसे पहले मैं नाश्ते का इंतज़ाम करूँगी, बाकी की सफाई फिर मैं बाद में करूँगी, क्योंकि सफाई में आज मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है। और बच्चों की छुट्टियाँ अब शुरू हुई है, विंटर वेकेशन 1 से लेके 6 से 7 तारीख तक है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन बच्चों के पापा की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, उनका आज से ऑफिस है। तो इस वजह से जो है हम लोग फिर वापस भी आ गए, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन भी है ना, इस वजह से। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, अभी काम शुरू करते हैं। फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत जो सामान है वो ऑर्डर कराया हुआ है ब्लिंकिट से, क्योंकि घर में जो है सारी सब्ज़ी वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। और सब्ज़ी तो फिर भी मैनेज हो जाती है, लेकिन बाकी का भी सामान था ना वो भी ख़त्म हो गया था। तो बस वो आने वाला है। और इससे पहले मैं आपको ना एक बार घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये है घर की हालत। हर जगह बस इस वक्त आपको सामान ही सामान दिखाई देगा। ये बैग है, इसमें तो धोने के कपड़े हैं और इसमें हमारे साफ़ सुथरे कपड़े हैं। इसमें हम लोग ना वहीं से आटा वगैरह लेकर आए थे, मल्टीग्रेन और नॉर्मल वाला वो है। ये कंबल नहीं है, ये वो है बेडशीट होती है ना, ये मम्मी जी ने मेरे को दिलवाई है। ये देखो, ये गर्म बेडशीट है। और इसमें हरी सब्जियां रखी हुई हैं, जो भी घर का जो भी सामान था वो सारी चीज़ें। और यहाँ देखो आप यहाँ भी सारा बिखरा पड़ा है। देखो अचार वगैरह सब हरिद्वार से आया है। कल बच्चों ने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाया था रात को, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था, तो ये भी जो है सब बिखरा हुआ है। बाकी मेरी मछलियों की हालत एकदम सही है। और जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो बड़ी हो गई हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। किचन भी फ़िलहाल ऐसी ही है। ये देखो इधर भी कपड़े पड़े हैं। ये वाला एरिया थोड़ा सा साफ़ है, बस ज़्यादा नहीं है। और यहाँ देखो ये पूरा रूम बिखरा हुआ है और इधर सो रहे हैं बच्चे। ये देखो। और मैं सबसे पहले ना आपको बालकनी की हालत दिखाती हूँ। देखो, ये देखो इतनी बुरी हालत हो गई है।
आधा तो कबूतरों ने किया है, सारा तोड़ तोड़ दिए है। सारे प्लांट्स जो भी थे ना ऊपर जो लग रहे थे ये सब कबूतरों ने यहाँ पर तोड़े। बाकी जो भी ओले गिरे होंगे हमारे बाद या फिर बारिश वारिश आई होगी उसकी वजह से हालत ऐसी है। ये वाली बैल्कनी देखो, ये देखो, सब धोना है आज मुझे। बाकी मौसम तो यहाँ ऐसे ही है, यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, उधर कुछ दिख नहीं रहा है। और ये देखिए यहाँ भी हालात कुछ ऐसे से ही है। बैल्कनी तो सारी गंदी हो रही है, बैल्कनी नहीं खिड़की दरवाजे सब गंदे पड़े हैं सब। तो यहाँ पर देखिए सामान जो है ना वो पूरा बिखरा हुआ है। तो अभी तो मेरा ये था कि मैं सबसे पहले जो है ना घर की साफ़ सफाई करूँगी। तो वापस से ये बैग को बंद करके ना मैं साइड में लगा दूँगी, क्योंकि अगर मैं बैग भी खोल दूँगी ना तो फिर सारा सामान ही मतलब फैल जाएगा। होता ही है ना, कपड़ों का ही काम बहुत ज़्यादा रहता है इस वजह से। और यहाँ से लेके हम 2 बैग गए थे और वहाँ से देखिए कितना सारा सामान हम लोग लेकर आए हैं। तो ऐसा ही होता है, जब भी जाओ ना कहीं तो वापसी में ना सामान जो है ना वो डबल होकर आता है। दोनों बैग जो है ना मैंने साइड में रख लिए हैं। और इतना सारा सामान हो गया था ना, किसी में सब्जी थी, किसी बैग में सिर्फ अचार था। और हरिद्वार से ही हम लोग आटा भी लेकर आ गए थे। तो वहाँ से ना 3 तरीके का आटा लेकर आए थे, एक तो प्लेन आटा, एक मल्टीग्रेन आटा और एक रागी का आटा। रागी का आटा जो है वो मम्मी जी ने दिया था, क्योंकि हरिद्वार में ना खेत में जो है रागी लगती है। तो बस रागी का आटा जो है हमारा वहाँ से आ गया था। और अचार दिया था शिल्पी ने, मम्मी ने भी दिया था, मम्मी जी ने भी दिया था। मतलब इस ऐसे कर करके ना छोटा छोटा करके बहुत सारा सामान हो गया था। अब यहाँ पर जो ब्लिंकिट से मैंने सामान मंगाया था वो थोड़ा सा ये था कि जैसे बाथरूम वगैरह धोने के लिए हार्पिक और शैम्पू मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैंने मंगवाया था। साथ में 1-2 चीज़ें और थी। और टेबल भी पूरा का पूरा मैसी है, क्योंकि हमारा क्या होता है ना कि आते ही आधा सामान हम लोग टेबल पे रख देते हैं और आधा सामान जो है हमारा इधर उधर बिखरा रहता है। और इस टाइम तक भी पता है क्या था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी काम करने की। मतलब मैं सुबह उठी तो मुझे लग रहा था कि मुझे रिलीफ़ है, लेकिन जैसे जैसे जो है मैंने काम करना शुरू किया ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। क्योंकि ना जैसे आप बीमार होते हो ना फिर वीकनेस सी आती है। तो मेरा ये था कि चलो अब जितना मुझसे हो पाएगा उतना ही मैं करूँगी, कहीं ऐसा ना हो कि काम करने के चक्कर में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। लेकिन वही होता है ना, ख़राब घर देख के भी तो रेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था ना कि मुझे चक्कर आ रहे थे ये देख देख के। खैर यहाँ पर देखिए शिल्पी ने ना अचार दिया हुआ था, ये आंवले का अचार है और स्पेशली अपने जीजू की फरमाइश में उसने ये अचार बनाया था। मतलब मुझे आंवले का अचार ठीक लगता है, इतना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन उसके जीजू को बहुत पसंद है। तो मम्मी जी ने भी दिया था आंवले का अचार और शिल्पी ने भी दिया था। अब इधर जो है अचार को ट्रांसफ़र करने के बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो मेरा मन तो कर रहा था कि मैं ना सारा घर जो है ना वो धो दूँ, अच्छे से धुलाई कर दूँ पूरे घर की। लेकिन सर्दी में मैंने रिस्क लिया नहीं। अगर गर्मी का टाइम होता ना तो सच में मैंने पूरे घर को धो देना था, क्योंकि ना मुझे झाड़ू पोछे से ईज़ी लगता है घर में पानी डाल के और उसको धो देना। फ़र्श भी चमक जाता है, जितनी भी धूल मिट्टी इकट्ठा होती है वो भी निकल जाती है। और आपको पता ही है कि 15 से 20 दिन हो गए हैं, घर बिल्कुल बंद था, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ चुकी थी। तो बस अभी जो है मैंने झाड़ू लगाया और बैल्कनी धोने का था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये काम करते करते ही मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बस अब लेट जाऊँ, अब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे। तो बस जितना मुझसे होता गया उतना मैंने किया। और जो धुलाई वाला मेरा कार्यक्रम था, जो बैल्कनी वगैरह मुझे वॉश करनी थी, वो फिर मैंने स्किप कर दिया। मैं कहा नहीं अब नहीं करूँगी मैं इसको, क्योंकि मुझे पहले और चीज़ें देखनी है। फिर ये तो जो है ना मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। और इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी ना कि झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, लेकिन झाड़ू से भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं इतना ज़्यादा। बट ये था कि चलो उस टाइम के लिए थोड़ी बहुत धूल हट गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि अपने आप तो आप आराम से बैठ जाओ, लेकिन बच्चों का क्या होता है 50 बार वो बैल्कनी में आते हैं और फिर और धूल रहती है ना, तो फिर क्या होता है वैसे ही पैर लेके बच्चे अगर बिस्तर में चढ़ गए तो बिस्तर अलग से गंदे हो जाते हैं। खैर बैल्कनी में जो है मैंने झाड़ू लगाया, पूरे घर में भी मैंने झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद बारी आती है बेडशीट वगैरह चेंज करने की। और मैंने ना सारे के सारे जितने भी मतलब ये कवर थे ब्लैंकेट के, ये सब निकाल लिए वॉश करने के लिए। और सारी चादरें भी निकाल दी थी। मतलब ये था कि चलो धीरे धीरे वॉश करूँगी, क्योंकि धूप तो अभी आ नहीं रही है। बट ये कि निकाल के चेंज वगैरह कर लेती हूँ। बाकी का तो ये है कि कपड़े धुलते रहेंगे, फिर जो सूखेंगे वो सूखेंगे, नहीं भी सूखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं जो है अभी नई वाली बेडशीट बिछाने वाली हूँ, जो मैंने आपको दिखाई थी ना, ये जो मम्मी जी ने दिलवाई थी, बहुत सुंदर बेडशीट है, बिछ के भी बहुत प्यारी लग रही थी। मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने एक और नहीं ली, मुझे एक और ले लेनी चाहिए थी वहाँ से, तो बच्चों के रूम के लिए भी हो जाती, लेकिन चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे या फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करा दूँगी। तो ये बेडशीट जो है मैंने यहाँ पर लगा ली है, और बेडशीट लगाने के बाद पूरा लुक चेंज हो जाता है ना कमरे का। बहुत सॉफ्ट है ये वाली बेडशीट, और ये हरिद्वार से ही ली है। कहीं आप लोग लिंक मांगेंगे, इसीलिए जो है मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर सीधा मैं चली गई थी नहाने के लिए। मतलब मैंने पोछा भी नहीं लगाया था घर में, क्योंकि मेरा ये था कि मैं एक बार बच्चों को भी नाश्ता करवा दूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर बच्चे बेचारे नाश्ते से भी रह जाएंगे, है ना। क्योंकि मेरे को फिर दवाई खा के लेटने का मन हो रहा था। और मैंने हेयर वॉश भी कर लिए, ये भी मैंने गलती करी, क्योंकि वैसे ही साइनस की प्रॉब्लम, ठंडी का मौसम, धूप भी नहीं निकल रही है, साथ में हेयर वॉश भी हो गया, तो इसके बाद तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन ना फिर भी जैसे तैसे करके मैंने बच्चों के लिए जो है नाश्ता भी बनाया, और लंच भी मैंने जो है बना के पहले ही रख दिया था, ताकि बार बार फिर मुझे नहीं उठना पड़े। तो बस यहाँ पर मैं आटा गूँधूँगी, और साथ में मैं बच्चों के लिए आज दाल के पराठे बनाने वाली हूँ। तो ये दाल भी ना हरिद्वार से ही मतलब पीस के दे दी थी मम्मी जी ने, क्योंकि हमने न्यू ईयर वाले दिन, जिस दिन न्यू ईयर था 1 तारीख को, उस दिन स्वाले बनाए थे, जो हमारे दिवाली में बनते हैं ना, वो बनाए थे। तो अब ये जो बॉयल दाल होती है ना, ख़राब नहीं होती, और वैसे भी सर्दी का टाइम था, तो मैं सीधे यहीं ले आई थी कि मैं बच्चों के लिए जो है दाल के पराठे बना दूँगी। तो बस वो डब्बा भरा हुआ था, तो ये मेरे लिए एक चीज़ ईज़ी हो गई कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ी। बस फटाफट से जो है मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे, और हस्बैंड के लिए मैंने पोहा बनाया था। ये मैं नाश्ते की बात बता रही हूँ, और मैंने सब्ज़ी और दाल भी बना दी थी इस बीच में ही, ताकि ये था कि दोपहर में फिर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सिर्फ रोटी ही बनानी पड़ेगी, और ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, ये वाली दाल के पराठे बहुत टेस्टी होते हैं। जो लोबिया वाली दाल होती है ना, लाल वाली लोबिया, बस उसको जो है ना बॉईल करना होता है, उसके बाद सिलबट्टे पे पीसना होता है, लहसुन वगैरह डाल के, हरी मिर्ची डाल के। तो एक जो इसका मसाला तैयार करते हैं, मिक्सचर, और इसके पराठे वगैरह वाकई बहुत अच्छे बनते हैं। इसकी पूरियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। और विदांश को ये वाले पराठे पसंद है काजू की चटनी के साथ, और वो बोल भी रहा था कि मम्मा काजू की चटनी बना दो, बट मैंने कहा बेटा आज तो मेरी हिम्मत है नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगी। तो बस फिर बच्चों ने यही नाश्ता किया, और इसी के साथ जो है मैं इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।